हेलो स्टूडेंट्स, बेटा क्लास 9th में इससे पहले हमने डिस्कस किया था मैटर के बारे में और उसकी 3 स्टेट्स के बारे में आपको बताया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और इनके फैक्टर्स के बारे में बताया था कि सॉलिड जो है ये सॉलिड क्यों होता है, लिक्विड लिक्विड क्यों होता है और गैस गैस क्यों। तो मैंने कहा था कि ये सिर्फ 2 फैक्टर के कारण ऐसा होता है। पहला फैक्टर मैंने बताया था बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, और दूसरा फोर्स बिटवीन पार्टिकल, यानी जो मैटर है उनके पार्टिकल के बीच में लगने वाला बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। अच्छा, तो सॉलिड में जो एनर्जी होती है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल चलते नहीं बेटा, आप देखिए ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल अगर चलते तो क्या है, अपने शेप में रहता, इसका शेप चेंज होता रहता है। इसका मतलब इसके सॉलिड के पार्टिकल चलते नहीं है, और जिस चीज के पार्टिकल चलते नहीं है उसके पास एनर्जी सबसे कम होती है। मैंने लिखा लीस्ट, सबसे कम, ठीक है ना, या नेग्लिजिबल मान लीजिए। अच्छा, चलते क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में पाया जाने वाला फोर्स बहुत ज्यादा होता है। जो पार्टिकल्स वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा फोर्स के साथ जुड़े होते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनके पास एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड के केस में मैंने कहा था कि फोर्स लगता तो है लेकिन सॉलिड से कम, लेस देन सॉलिड एंड मोर देन गैस, ठीक है। तो इसीलिए अब जब फोर्स सॉलिड से कम है तो मतलब एनर्जी सॉलिड से ज्यादा होगी, ठीक है ना। ऐसे ही गैस के केस में क्योंकि फोर्स सबसे कम है तो इसलिए एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि क्या ये स्टेट्स आपस में चेंज भी हो सकती हैं क्या। आज आप जैसे गर्मी आ गई बेटा, अब क्या है, फ्रीजर में आइस आप फ्रीज करते हैं, तो फ्रीजर में आइस रखने के लिए आप क्या लेते हैं, पानी, उसको फ्रीजर में रख देते हैं, ठीक है ना, और वो क्या बन जाती है, सॉलिड बन जाता है। पहले तो लिक्विड होता है, ठीक है ना, और उसके बाद क्या बन जाता है, वो सॉलिड बन जाता है। कैसे बना, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। मतलब स्टेट्स इंटर कन्वर्टिबल हैं, जो स्टेट्स हैं दे आर इंटर कन्वर्टिबल, स्टेट्स आर इंटर कन्वर्टिबल, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की जा सकती है, एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज किया जा सकता है, लेकिन कैसे, तो उसके लिए आपको ये टेबल एक बार देखनी पड़ेगी। देखो बेटा, पहले हम एनर्जी ले लेते हैं। आपने देखा सॉलिड के पास एनर्जी सबसे कम होती है, लिक्विड के पास सॉलिड से ज्यादा होती है, और गैस के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। इट मींस अगर मान लीजिए हमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसे ही अगर लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है तो उसमें से एनर्जी बाहर निकालनी पड़ेगी। सारा ये जो फैक्टर है, आज का जो टॉपिक है, ये इसी एक लाइन पे डिपेंडेंट है बेटा, ये समझ लो बस। आपने क्या पढ़ा कि सॉलिड के पास एनर्जी सबसे कम होती है, सॉलिड के पार्टिकल चलते नहीं है, क्यों, क्योंकि उनके पास चलने के लिए ऊर्जा नहीं होती। लिक्विड में ऊर्जा सॉलिड से ज्यादा होती है, गैस में सबसे ज्यादा होती है, समझ में आ गया। तो अगर मान लीजिए आप सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लिक्विड में, तो क्या करना पड़ेगा, ये सॉलिड लिक्विड तब बनेगा जब इसके पार्टिकल चलने शुरू करेंगे, और पार्टिकल तब चलेंगे जब उनको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कब मिलेगी, एनर्जी कैसे दी जाती है किसी चीज को, हीट करके, ठीक है ना। तो जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं, सॉलिड को हीट करते हैं, ठीक है, तो हीट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये सॉलिड है, अभी इसके पार्टिकल बिल्कुल इनके पास एनर्जी नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए इसको आपने हीट कर दिया, ठीक है, हीट करोगे, गर्म करते रहेंगे, इसके पार्टिकल के पास एनर्जी जाती रहेगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा, इनके पास इतनी एनर्जी हो जाएगी इन पार्टिकल के पास कि वो एक दूसरे के फोर्स को तोड़ देंगे, और जब तोड़ देंगे तो चलना शुरू कर देंगे।
चलना शुरू करेंगे तो सॉलिड क्या बन गया, लिक्विड बन गया। ठीक है ना। तो सॉलिड को अगर आप हीट कर दें तो फाइनली वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। ठीक है बेटा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। प्रोसेस का नाम क्या है, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड यानी सारा का सारा जो फैक्टर है वो किसका है, इस एनर्जी का है। ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए लिक्विड को भी हम हीट कर दे तो लिक्विड को भी हम एनर्जी प्रोवाइड कर दें। हीट करने का मतलब क्या, एनर्जी दे रहे हैं आप। तो जब आप लिक्विड को भी हीट करेंगे तो लिक्विड के पार्टिकल्स के पास भी क्या आएगी, पहले तो वो धीरे धीरे चल रहे थे, ठीक है ना, और बेटा जब उनको हीट दे दिया तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो कॉम्प्लान पी लिया उन्होंने, भागना शुरू कर देंगे। और सबसे ज्यादा तेज किसके पार्टिकल भागते हैं, गैस के। तो जब गैस के पार्टिकल सबसे ज्यादा तेज भागते हैं, इसका मतलब अगर लिक्विड के पार्टिकल की एनर्जी बढ़ा दी जाए तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस। और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है। अच्छा, एक प्रोसेस और भी होता है बेटा यहां पे, प्रोसेस है कई बार ऐसे भी सॉलिड होते हैं जिनको अगर हम हीट कर दें तो वो सीधे सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में। ऐसी बात नहीं कि उनका लिक्विड नहीं होता, लेकिन उनके लिक्विड स्टेट का जो टेम्परेचर रेंज है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है ना। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं, इस घटना को कहते हैं सब्लिमेशन, और ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं सब्लिमेटिव सब्सटेंस। सब्लिमेटिव सब्सटेंस हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातन, और जो पदार्थ ऐसे होते हैं उनको तो ऊर्ध्वपातज। ठीक है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल कपूर। ठीक है ना। वो जो आरती कहते हैं ना ओम जय जगदीश हरे, तो सफेद सफेद सा जलाते हैं उसको कपूर कहते हैं। उसको जलाने के बाद देखो उसका लिक्विड नहीं बनता है, फिर वो सीधे क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। या कपूर की गोलियां आती हैं, कपड़े में रखी जाती हैं, जिसको माउथ रेपेलेंट बोलते हैं, तो वो भी लिक्विड नहीं बनती, वो धीरे धीरे रखे 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 गैस बन करके और गायब हो जाती है। तो ऐसे सब्सटेंस जो है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है। तो जब आपने सॉलिड की एनर्जी बढ़ाई तो क्या बना, लिक्विड। लिक्विड की एनर्जी बढ़ाई तो क्या बना, गैस। हाँ, कुछ केसेस में सॉलिड की एनर्जी बढ़ाने को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से बेटा चेंज इन स्टेट इज पॉसिबल बाय इंक्रीजिंग एनर्जी, बाय इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है बेटा। अब इसका उल्टा भी पॉसिबल है। अभी तो हम एनर्जी दे रहे थे, अब एनर्जी लेना शुरू कर दो। अगर हम गैस की एनर्जी लेना शुरू कर दें तो जिसकी एनर्जी आप लोगे उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी, स्लो होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। ठीक है ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इस गैस के पार्टिकल की एनर्जी, यानी गैस के मॉलिक्यूल की या गैस के अणुओं की जो ऊर्जा है वो घटते 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 किसके बराबर हो जाएगी, लिक्विड के बराबर। गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी डिक्रीज होकर के किसके बराबर हो जाएगी, लिक्विड के बराबर। तो ऐसे केस में जो गैस है वो किसमें कन्वर्ट होगी, लिक्विड में। क्या घटना है ये, इस घटना को कहते हैं बेटा लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन। ठीक है। अगर लिक्विड में से भी एनर्जी हम ले लें तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सॉलिड। क्या बन जाएगा, सॉलिड। और ये घटना क्या कहलाती है, इस घटना को कहते हैं फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। ठीक है बेटा। इसका भी उल्टा होता है, प्रेसिपिटेशन, गैस से सीधे सॉलिड बन जाता है। ठीक है ना।
बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके यहाँ सिर्फ ये चीजें पढ़नी बेटा, मेल्टिंग क्या है, इवेपोरेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, लिक्विफिकेशन क्या है और फ्रीजिंग क्या है। ठीक है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, सॉलिड से लिक्विड का बनना, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, conversion of solid into gas directly is called sublimation, and conversion of gas into liquid is called liquefaction, and conversion of liquid into solid is called freezing, and conversion of gas into directly into solid। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो ये जो चीजें बेटा ये कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स से रिलेटेड है, इनकी बहुत सारी एक्टिविटीज आप घर में देखते होंगे। ठीक है, और इनके बारे में इनकी डेफिनेशंस आपको लिखनी है बेटा, और इनके एग्जांपल जो आपके आसपास आपको दिखे वो जरूर लिखना है। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।